स्टेटहुड देना, वेस्ट बंगाल तो स्टेटहुड नहीं देंगे ना, तो ये कहाँ की राजनीति खेल रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ के युवा सड़कों पे हैं, यहाँ के म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी जो बेचारे सफाई वाले हैं, बढ़ती महंगाई को लेके अगर वो तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उमर साहब को उन पे भी तरस नहीं आ रहा। आज वो बोल रहे हैं कि हम विषय बना रहे हैं, जबकि हमारे नेता यहाँ से, हमारे भाजपा के कुछ एमएलए गए थे उनके पास एक मेमोरेंडम लेके, उन्होंने कहा था कि आप ये उर्दू को ही कंपलसरी क्यों रख रहे हैं, अगर हमने मुद्दा बनाना होता, विवाद बनाना होता तो बहुत पहले बना चुके होते। लेकिन उमर साहब को हमारे बार बार समझाने पे भी समझ नहीं आया। लेकिन हम लोग भली भांति जानते हैं अपना हक लेना, हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारा जन्म ही लड़ाइयों में हुआ है और हम आगे भी लड़ाइयां लड़के ही अपना हक हासिल करेंगे। क्या उमर अब्दुल्ला साहब सिर्फ उर्दू पढ़ने वालों से वोट लेते हैं? जम्मू कश्मीर के पूरी यूटी के सीएम है वो, तो इस तरह की हरकतें उन्हें शोभा नहीं देती। वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो हमेशा से जम्मू कश्मीर को पहले धर्म के आधार पे बांटते थे और आज वो भाषा के आधार पे बांट रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है कि जम्मू कश्मीर को एक ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला जो इतनी कन्फाइंड सोच रखता है। टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त भाजपा के विधायक सिविल सेक्रेटरीट के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि नायब तहसीलदार के पोस्टों को लेकर लगातार उर्दू को लेकर जो है वो विवाद बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार जी, किस तरह से देख रहे हैं? उमर सरकार सुनने को तैयार नहीं, बीजेवाईएम से लेकर भाजपा सड़क पर, लेकिन उर्दू को लेकर कोई भी फैसला नहीं। ये गूंगी बहरी सरकार ना तो कुछ देखने को तैयार है ना कुछ सुनने को तैयार है। आज जो इन्होंने ये उर्दू की जो इन्होंने हमें एक माध्यम रख दिया है कि सिर्फ उर्दू ही हो, हमें इस चीज से परेशानी है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो पांचों क्यों नहीं? उन लोगों के साथ भेदभाव क्यों जो उर्दू नहीं पढ़े हुए हैं? क्या उमर अब्दुल्ला साहब सिर्फ उर्दू पढ़ने वालों से वोट लेते हैं? जम्मू कश्मीर के पूरी यूटी के सीएम है वो, तो इस तरह की हरकतें उन्हें शोभा नहीं देती। वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो हमेशा से जम्मू कश्मीर को पहले धर्म के आधार पे बांटते थे और आज वो भाषा के आधार पे बांट रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है कि जम्मू कश्मीर को एक ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला जो इतनी कन्फाइंड सोच रखता है। क्या लग रहा है? धरनों का सिलसिला तो देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पर उमर साहब कभी मीडिया को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्टेटहुड को लेकर कलकत्ता पहुंच गए, लेकिन अभी तक तहसीलदार की पोस्टों को लेकर कोई बयान नहीं देखने को मिला। सवाल पूछ रहे हैं, डिप्टी सीएम से सवाल पूछा कि नायब तहसीलदार की पोस्टों में जो उर्दू आप लोग मैंडेटरी कह रहे हैं, भाजपा इसके विरुद्ध है। वो कह रहे हैं कि ये मुद्दा बनाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। देखिए, स्टेटहुड देना, वेस्ट बंगाल तो स्टेटहुड नहीं देंगे ना, तो ये कहाँ की राजनीति खेल रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ के युवा सड़कों पे हैं, यहाँ के म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी जो बेचारे सफाई वाले हैं, बढ़ती महंगाई को लेके अगर वो तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उमर साहब को उन पे भी तरस नहीं आ रहा। आज वो बोल रहे हैं कि हम विषय बना रहे हैं, जबकि हमारे नेता यहाँ से, हमारे भाजपा के कुछ एमएलए गए थे उनके पास एक मेमोरेंडम लेके, उन्होंने कहा था कि आप ये उर्दू को ही कंपलसरी क्यों रख रहे हैं, अगर हमने मुद्दा बनाना होता, विवाद बनाना होता तो बहुत पहले बना चुके होते। लेकिन उमर साहब को हमारे बार बार समझाने पे भी समझ नहीं आया। लेकिन हम लोग भली भांति जानते हैं अपना हक लेना, हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारा जन्म ही लड़ाइयों में हुआ है और हम आगे भी लड़ाइयां लड़के ही अपना हक हासिल करेंगे। क्या लग रहा है, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पावर्स एलजी के पास है। मैं डिप्टी सीएम का हाल ही में बयान आया, डिप्टी सीएम ने खुद स्टेट से कहा कि मैं यूटी का सीएम हूं, मैं स्टेट का डिप्टी सीएम नहीं हूं। और सीएम भी जो है वो यूटी के सीएम है, स्टेट के सीएम नहीं है, वो पावरें नहीं है उनके पास। देखिए, एलजी साहब के पास जो पावर है वो पुलिस की है, बाकी सब डिपार्टमेंट्स तो इन लोगों के पास है। तो ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, किनको बेवकूफ बना रहे हैं? जब अपने प्रोटोकॉल की बात आती है तो उमर साहब जम्मू से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा देते हैं, लेकिन जब जनता के मसलों की बात आती है तो उमर साहब खामोश, उमर साहब चुप। क्या जवाब देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को अगर मुद्दा नहीं सुलझा तहसीलदार का? फिर क्या होगा? इसी तरह से सड़कों इसी तरह से हम जनता की आवाज उठाने के लिए पहले भी सड़कों पे उतरते आए थे और आज भी सड़कों पे उतरते आए हैं। जब तक उमर साहब को ये दिखाई नहीं देता कि यहाँ की बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, हम उमर साहब को मजबूर कर देंगे इस बात के लिए कि वो यहाँ के युवाओं को रोजगार प्रोवाइड करें। भाजपा की तरफ से सीधी चेतावनी उमर अब्दुल्ला की सरकार को कि आखिरकार जल्द से जल्द नायब तहसीलदार की पोस्टों में उर्दू को जो है वो हटाया जाए, नहीं तो इस तरह के प्रदर्शन लगातार देखने को मिलेंगे। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।